मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, ना मैं मरती हूँ, ना ही मैं जन्म लेती हूँ, मैं अमर हूँ। परंतु हम सभी तो जीव है जो इस मानव योनि में है। हम सभी मनुष्य नहीं है, मनुष्य योनि में है। लेकिन शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पंच महाभूतों से बना हुआ नष्टप्राय है। इन पंच तत्वों के बने शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो भी शरीर के अंदर पांच तत्व रहते हैं। इस पर गीता में भगवान ने कहा है, प्रत्येक जीव मेरा ही सनातन अंश है। फिर भी प्रश्न अच्छा है कि मैं कौन हूँ? उत्तर भी मिल गया, मैं आत्मा हूँ। तो क्या प्रश्न समाप्त हो गया? नहीं, अभी तक नहीं। क्या आपको पता है यह आत्मा क्या है? इसका शरीर से क्या संबंध है? इसका जन्म मरण किस कारण से होगा? इसका रहस्य क्या है? अर्थात एक सवाल का जवाब अपने साथ कई अन्य सवाल जरूर लाता है। यही ज्ञान है जो अर्जित करना है। इसकी कोई सीमा नहीं है। स्वयं को जानने निकलो तो भी उत्तर कम पड़ जाते हैं। तब लगता है कि हम जानते ही आखिर क्या है। स्वयं तक को तो जानते ही नहीं है। मतलब सीधा है, हम आत्मा है। और यदि हम मरते नहीं है तो फिर कौन मरता है? तो मरता वो शरीर है जिसके अंदर हम किराए पर रहते हैं, जिसका हमारी वासनाओं ने, इच्छाओं ने निर्माण किया है। शरीर तो इन पंच तत्वों से माता पिता ने दिया है। वही जन्म लेता है, वही मरता है। पर मैं हमेशा जिंदा ही रहता हूँ। सिर्फ शरीर रूपी चोला बदलता रहता हूँ। फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं अनेकों चीजों का सृजन करता रहता हूँ। इच्छा, आकांक्षा, लोभ, मोह, लालच, घृणा, अहंकार, सारी चीजों का मैं खुद सृजन करता हूँ। और अपनी ही बनाए इस दलदल में मैं डूबा हुआ हूँ। हर बार जब मैं पुराना चोला छोड़ देता हूँ, मेरे ऊपर की लालच रूपी माया का पर्दा निकल जाता है। और मैं हर बार यही सोचकर नया चोला धारण करता हूँ कि नहीं, इस बार मैं अपने सही अस्तित्व में रहूंगा, जिससे मैं जब ये चोला छोड़ दूंगा तब मैं स्थिर हो जाऊंगा। तो फिर कभी भी यहाँ ना आने के लिए अपने परम धाम चला जाऊंगा। किंतु मैं जब आता हूँ सब भूल जाता हूँ और फिर वही करने लगता हूँ जो नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ अपनी करनी, कुछ कर्म, कुछ पूर्व जन्म के फल के अनुसार जो किया था उसका फल भुगतने, और जो कुछ पूर्व जन्म में सही या गलत कर दिया था उसके जो फल नहीं भुगत पाया था वह भुगतने फिर आ जाता हूँ इस मायावी झूठे संसार में। इसलिए मैं बार बार यही नजर आता हूँ। इसी अस्तित्व में ब्रह्मांड का अस्तित्व छुपा है। तो यदि स्वयं से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो समझ लो कि ब्रह्मांड को जान लिया। इसलिए ही यह प्रश्न है और इसलिए ही हमारा अस्तित्व है। अज्ञानी जीवन जीकर यदि एक दिन मरना ही है तो पशु और इंसान में कोई फर्क नहीं। इंसान हो तभी प्रश्न है, तो यह अधिकार प्रश्न करने का इंसानी रूप में ही मिलता है। उत्तर खोजने की यह ललक इंसानी रूप में ही मिलती है। लेकिन क्यों? यह एक नया प्रश्न है। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं और आप सभी एक आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो। हम सभी को परमात्मा ने शरीर रूपी कपड़ा पहनाकर संसार में भ्रमण करने भेजा है। आत्मा के रूप में तो आप जानते हो कि आप कौन हो, लेकिन शरीर रूप में नहीं जान पाते कि आप आखिर हो कौन। क्योंकि हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन इस शरीर को और आत्मा को अपने वश में किए रहते हैं। और शरीर में रहकर अपने आप को जान पाना अत्यंत कठिन होता है। परमात्मा हमारी परीक्षा और परिश्रम जानने के लिए हमें यहाँ भेजता है कि जब तक ये सिर्फ एक आत्मा था तो खुद को आसानी से बेहतर जानता था। अगर मैं इसे एक काया या शरीर में प्रवेश दे दूं और शरीर के बंधनों में डाल दूं, तो भी क्या ये तब भी अपने आप को जानने की कोशिश करेगा कि मैं कौन हूं और संसार में क्यों आया हूं। जब आप सिर्फ एक आत्मा होते हो तो सिर्फ परमात्मा का भजन करते हो, और जब शरीर में होते हो तो संसार के बंधनों में फंस जाते हो। परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने आप को जाने और जन्म मरण की स्थिति से मुक्त हो। अगर आपने अपने आप को जान लिया कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों है, और अपनी मृत्यु से पहले आपने खुद को मुक्ति दिला दी, तो आपको कभी इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु से पहले मुक्त हो जाए वो परमात्मा के परम धाम यानी कि वैकुंठ में जाता है और फिर कभी संसार में नहीं आता, क्योंकि वो परमात्मा की परीक्षा में पास हो जाता है और हमेशा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है। और जो व्यक्ति मुक्ति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे संसार में दोबारा आना ही पड़ता है। ये जो भाव है इंद्रियों के द्वारा पोषित होता है। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में इसका उत्तर उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इंद्रिय जनित अनुभव सामान्य व्यक्ति के दृष्टि में सत्य प्रतीत होता है। मन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है और वही अनुभव करना चाहता है जो उसे भाता है। मन जो चाहता है अपने इंद्रियों से वही करवाता है, और यह भी आभास करता है कि वह सब कुछ कर भी रहा है। अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रहने और कर्ता होने का जो भाव है मन का मैं है, यह मन का अहम भाव है जिसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। मैं का जो सही स्वरूप है यह आंतरिक विषय है। मैं कौन हूँ?
इस प्रश्न का सही उत्तर इसी आंतरिक भाव में समाहित है। परंतु मैं कौन हूँ, इसका सही उत्तर खोजने का प्रयत्न विले ही करते हैं। सामान्य व्यक्ति जब ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, तो उसे उसका शरीर दिखाई पड़ता है। उसकी सोच उसके शरीर के आसपास ही केंद्रित रहती है। उसका सारा क्रियाकलाप शारीरिक सुख के लिए होता है। उसके शरीर का अस्तित्व जिस ऊर्जा के कारण है, उसे इसका संज्ञान ही नहीं है। वह सांस भी लेता है तो यही समझता है कि सांस वही ले रहा है, लेकिन सांस लेना या सांस का रूप जाना उसके वश में नहीं है। अगर कोई शारीरिक दृष्टि से सुंदर है तो कहता है कि मैं सुंदर हूँ। अगर स्वस्थ है तो कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ। अगर बौद्धिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम है तो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, और इन बातों का उसे अहंकार भी होता है। और अगर कुरूप है, रोगग्रस्त है, निर्बल है, धनहीन है, तो उसे हीनता का आभास होता है। ये जो अहंकार है, हीनता है, यही उसका मैं है। जब वह जानता चाहता है कि मैं कौन हूँ, तो उसका अहंकार अथवा हीनता प्रकट हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह एक शरीर नहीं है। वह उस ऊर्जा के बुलावे में ही खोया रहता है जिसके कारण उसका शरीर है। वह भूल जाता है कि वह एक आत्मा है। उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक सुख प्राप्त करना, धन मान अर्जित करना नहीं है। उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को जानना है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर उसे ही मिल पाता है जो आत्मा को जानने का प्रयास करता है। मनुष्य उन बातों से विचलित हो जाता है जो उसके अनुसार नहीं होती। केवल सुख की चाह उसे सुख की खोज में भटकाता रहता है। चाह से विपरीत स्थितियों से वह विचलित हुआ रहता है, जबकि सब कुछ उसके चाहने के अनुसार हो यह जरूरी नहीं है। और इंद्रिय सुख को ही वह सुख समझता है। यही मनुष्य के दुखी होने का कारण है। इसके मूल में और कोई नहीं, मैं का भाव है। इसलिए मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो इसे जान पाते हैं उन्हें दुख नहीं होता, चोट नहीं लगती। ऐसा नहीं कि सब कुछ उनके चाहने के अनुसार ही होता है, परंतु उन्हें दुख का एहसास नहीं होता। छोटी छोटी बातें उन्हें परेशान नहीं कर पाती हैं। ऐसा इसलिए कि वे मैं का जान चुके हैं। यही ज्ञान है जो आत्मा का विषय है। जिसके मन के भीतर तल में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वही वास्तविक सुख का आभास कर पाता है। लेकिन ये होगा कैसे? ये जो जीवन ऊर्जा है, जो वास्तविक मैं है, जो जीवन भर हमारे शरीर को क्रियान्वित करती रहती है, क्या हम इसके विषय में कभी कुछ सोचते भी हैं? हम अपनी सारी गतिविधियां मन के मैं को पोषित करने में लगे रहते हैं, शरीर का पोषण करने में लगे रहते हैं, लेकिन शरीर को संचालित करने वाले को पोषित करने के लिए कुछ नहीं करते। तो फिर शरीर को संचालित करने वाले मैं के विषय में हम कैसे जान सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। और एक दिन ऐसा भी आता है जब ये जीवन ऊर्जा शरीर का साथ छोड़ देती है और यह शरीर काम करना बंद कर देता है। फिर करने की कोई बात ही नहीं होती कि मैं कौन हूँ। ये जानने का प्रयास तभी हो सकता है जब तक जीवन है। लेकिन हम केवल समस्याओं की बात करते हैं, समाधान की सोच नहीं रखते, केवल मन के अनुसार चलते रहते हैं, शारीरिक सुख पर केंद्रित रहते हैं, सारा जीवन इन्हीं गतिविधियों में लगे रहते हैं। आत्मा के विषय में, आत्मा को पोषित करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए कुछ नहीं करते, और फिर यह शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु घट जाती है। क्या यही जीवन है? जीवन का उद्देश्य तो उस मैं को जानना है जो वास्तविक है। मन का मैं तो अहंकार है, और जब तक अहंकार है ज्ञान विलुप्त ही रहता है। इस ज्ञान को खोजने के लिए कठिन और अनवरत प्रयास करना पड़ता है। जहाँ प्रेम है वहाँ हर्ष है, नृत्य है, उत्सव है। वहाँ विषाद के लिए, विलाप के लिए, दुख के लिए कोई जगह नहीं है। महत्व की आकांक्षा को प्रबल इच्छा शक्ति के साथ प्रेम की आकांक्षा में परिवर्तित कर जीवन के हर पल को उत्सव में बदला जा सकता है। इसके लिए प्रेम के मार्ग पर चलना पड़ता है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का हल प्रेम के मार्ग पर चलकर जाना जा सकता है। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, और दोनों मिलकर जीवात्मा अर्थात जीवित आत्मा बनती है। जीवित आत्मा का मतलब है शरीर सहित काम करने वाली चैतन्य शक्ति। नहीं तो यह आत्मा भी काम नहीं कर सकती, और यह शरीर भी नहीं काम कर सकता। उनको जलाया जाता है या मिट्टी में दबाया जाता है। वे तो जड़ तत्व हैं, लेकिन आत्मा उनसे अलग क्या चीज है? वह मन और बुद्धि सहित एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है, अणु है, लेकिन ज्योतिर्मय है। उस मन बुद्धि रूपी चैतन्य अणु में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा कही जाती है। मन को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो ऐसे थोड़े ही कहा जाता है कि मन बुद्धि रह गई और आत्मा चली गई। सब कुछ है, लेकिन मन बुद्धि की शक्ति चली गई अर्थात आत्मा चली गई। तो मन बुद्धि की जो पावर है वास्तव में उसका ही दूसरा नाम आत्मा है। मन बुद्धि में इस जन्म के और हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। संस्कार का मतलब है अच्छे बुरे जो कर्म किए जाते हैं, उन सभी कर्मों का जो प्रभाव बैठ जाता है, जिन्हें हम ज्ञान के माध्यम से कुछ हद तक कम कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें।